ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट A1 G1 H1 डिनोट्स द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सही है, रिस्पेक्टिवली। A1 क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। G1 क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। H1 क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, of two distinct positive number, that number is a or b, whatever may be, आगे लेंगे अपन। फॉर n greater or equal to an minus 1 hn minus 1 have arithmetic, geometric and harmonic means as an, gn, hn respectively, which of the following statement is the correct। अभी देखो इसका सॉल्यूशन फिर से एक बार ने जो एग्जांपल दिया है, एक बार एग्जांपल फिर से एक बार देखना। ए बी सी G1 इक्वल टू G2 इक्वल टू G3, दूसरा है A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3, और तीसरा है H1 ग्रेटर देन H2 ग्रेटर देन H3 ग्रेटर देन डॉट डॉट डॉट। ओके, देखो यहाँ पे लेट द टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर के लिए x और y लिए। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सेट दैट दिस इंटरप्रेट A1 G1 H1 एज अ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। वी हैव A1 इक्वल टू लेंगे x प्लस वाई बाई टू, G1 इक्वल टू रूट ए बी एंड H1 इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये याद रखो, AP क्या रहेगा, GP क्या रहेगा, HP क्या रहेगा ऑफ टू नंबर का। सही है। Since x and y are distinct positive numbers, so we know from the AM, GM, HM inequality, A1 is greater than G1 greater than H1। Okay, ये याद रखो हमेशा। A1 is greater than G1 greater than H1। अभी देखो, फंडामेंटल प्रॉपर्ली रिलेटिंग दिस थ्री मीन्स, मतलब G1 स्क्वायर इक्वल टू A1 H1। ओके, so A1 H1 equal to x plus y by 2, 2xy upon x plus y equal to xy, G1 square equal to root of xy whole square, है ना, that is equal to xy, so G1 square equal to A1 H1 is a correct। सही है, फंडामेंटल G1 square equal to A1 H1 is a correct। Now let's analyze the sequence an, gn, hn for n greater or equal to 0। The problem states that an, gn, hn are arithmetic, geometric and harmonic mean of an minus 1, hn minus 1। सही है। अभी देखो n greater or equal to 2 दिया है, n ग्रेटर और इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2, n ग्रेटर और इक्वल टू पे ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस एच एन माइनस वन बाई टू। सही है, क्योंकि वो ए एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, ये दो का। सही है, जी एन मतलब स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे इसको, एंड एच एन मतलब ऐसे आना चाहिए वो नेक्स्ट लाइन पे। देखो, जी ए एन जी एन एच एन स्क्वायर रूट और टू ए बी अपॉन वो एक्स है ना, टू एक्स वाई प्लस एक्स एक्स टू अपॉन टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई बाई टू रूट ऑफ एक्स वाई, उस हिसाब से एक्स के लिए इसको, वाई के लिए इसको। ठीक है, देखो लेट्स एग्जामिन द स्टेटमेंट G1 इक्वल टू G2 इक्वल टू G3। देखो n इक्वल टू 2, G2 इक्वल टू रूट ऑफ A1 H1। सही है, G2 इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ A1 H1। वी इस्टेब्लिश A1 H1 इक्वल टू G1 स्क्वायर लिया है, वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस बैक इनटू द एक्सप्रेशन G2, तो G2 इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ G1 स्क्वायर। G1 इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पॉजिटिव नंबर, मतलब स्क्वायर रूट भी क्या आ गया, मस्ट बी पॉजिटिव, तो G2 इक्वल टू G1। सिमिलरली G3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो रूट ऑफ A2 H2 हो जाएगा, तो A2 H2 क्या दिया वो पुट करो, तो क्या आ गया A1 H1, मतलब A1 H1 क्या दिया G1 स्क्वायर, तो A2 H2 क्या हो गया G1 स्क्वायर। सिमिलरली G3 इक्वल टू रूट ऑफ G1 स्क्वायर मतलब इक्वल टू G1। वी कैन जनरलाइज दिस फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 2, मतलब an hn इक्वल टू an माइनस वन hn माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने प्रूव किया है A1 H2 इक्वल टू A1, एक कम हो गया, तो यहाँ पे an hn तो एक कम हो जाएगा, तो n माइनस वन hn माइनस वन, तो an hn तो फिर से एक कम होगा, दैट इज n माइनस टू n माइनस टू, फिर से एक कम होगा, कहाँ तक जाएगा A1 H1 तक, ये पूरे इक्वल। ये पूरे इक्वल का मतलब है A1 H1 इक्वल टू क्या दिया G1 स्क्वायर, मतलब G1 Gn क्या है, रूट ऑफ an Hn, है ना, Gn इक्वल टू यहाँ पे n माइनस वन चाहिए, यहाँ पे n माइनस वन n माइनस वन, क्योंकि देखो Gn देखो यहाँ पे क्या दिया, Gn इक्वल टू रूट ऑफ an माइनस वन Hn माइनस वन, और दिस इज इक्वल टू क्या दिया, ये पूरा का पूरा दिस इज है ना n माइनस वन, दिस इज इक्वल टू दिया G, है ना, क्योंकि देखो A1 H1 क्या दिया, मतलब G1 स्क्वायर दिया ना, तो रूट ऑफ G1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू G1। A1 H1 इक्वल टू रूट ऑफ G1 मतलब an माइनस वन Hn माइनस वन। सही है, मतलब स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है वो, G1 इक्वल टू G2 इक्वल टू G3 इक्वल टू, है ना वो, दिस इज करेक्ट। सही है, स्टेटमेंट ए करेक्ट हो गया। अभी लेट्स एग्जामिन द स्टेटमेंट बी।
बी क्या है, a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3 ग्रेटर देन डॉट डॉट डॉट। an क्या है, an माइनस वन प्लस एच एन माइनस वन बाई टू। an माइनस वन एच एन माइनस वन क्या होता है, g1 स्क्वायर। सही, ऊपर के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन जो किया। देखो g1 स्क्वायर, वी हैव एच एन माइनस वन इक्वल टू जी वन स्क्वायर अपॉन an माइनस वन, इसमें पुट करने को, है ना। तो an माइनस वन मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये एच एन माइनस वन इंटू द एक्सप्रेशन फॉर an, तो an इक्वल टू an माइनस वन प्लस जी वन स्क्वायर रूट बाय an माइनस वन बाई टू, तो an माइनस वन होल स्क्वायर प्लस जी वन स्क्वायर अपॉन टू an माइनस वन। To compare an with an minus 1, let's find their difference. So an minus 1 minus an minus 2, तो an minus 1 whole square plus g1 upon 2 an minus 1 माइनस ए एन माइनस टू, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जी वन स्क्वायर माइनस ए एन माइनस टू होल स्क्वायर टू ए एन माइनस वन। अभी देखो एक्स एंड वाई बोथ आर डिस्टिंक्ट, मतलब ए वन इज ग्रेटर देन जी वन, दिस मीन्स ए वन स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो गया, जी वन स्क्वायर, मतलब जी वन स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर लेस देन जीरो। ए वन क्या ग्रेटर देन जीरो, टू ए वन ग्रेटर देन जीरो, तो ए टू माइनस ए वन लेस देन जीरो, a2, therefore a2 minus a1 that is less than 0, which means a2 is less than a1, है ना। दिस इज g1 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर लेस देन 0, तो a1 ग्रेटर देन 0 लिया और दूसरा 2a1 ग्रेटर देन 0, तो ये a2 माइनस a1 किसके हिसाब से यहाँ पे ना क्या, मतलब a2 माइनस a1 लेस देन 0, यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करो, n इक्वल टू 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या गया a1, और ये नीचे में a1 आएगा, तो 2a1 ये पॉजिटिव रहेगा और ये ऊपर का निगेटिव है, मतलब ये a2 माइनस ए वन क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। कहीं कैसे क्लियर है, फिर से देखो इसमें पुट कर रहा हूँ मैं n इक्वल टू टू, सो a2 माइनस ए वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा g1 स्क्वायर इधर लिखता हूँ क्या दिया है वो, देखो आप g1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू पुट कर रहे हैं ना अपन, एन इक्वल टू टू पुट कर रहे हैं ना, तो ये a1 हो जाएगा अपॉन टू a1, सही है। अभी देखो यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया, मतलब दिस क्वांटिटी नेगेटिव है, और देखो a1 मतलब 2a1 ये क्या है पॉजिटिव, मतलब पूरा ये क्या आ गया नेगेटिव, सही है। इसलिए यहाँ पे देखो ये लेस देन जीरो, मतलब a2 इज लेस देन हो गया a1। अभी a3 और a2 चेक करेंगे, देखो फॉर n इक्वल टू वन, मतलब an क्या हो गया ग्रेटर देन g1, लेट्स शो दैट an इज ग्रेटर देन g1 फॉर ऑल n, इसको शो करेंगे। n इक्वल टू a1 इज ग्रेटर देन g1, x नॉट इक्वल टू ak माइनस वन ग्रेटर देन g1, तो एच के माइनस वन इक्वल टू जी वन स्क्वायर अपन एच के माइनस ए माइनस, मतलब ये किसके हिसाब से, ये एन की जगह यहाँ पे के, तो ये आ गया जी वन स्क्वायर अपन ए के माइनस वन, मतलब ये जो लिखा है ना, ये जी वन स्क्वायर अपन एन की जगह यहाँ पे के, देखो के है, तो ए के माइनस वन ग्रेटर देन जी वन, तो वी हैव एच के माइनस वन लेस देन जी वन स्क्वायर अपॉन जी वन दैट इज इक्वल टू जी वन, मतलब ए के माइनस वन ग्रेटर देन जी वन ग्रेटर देन एच के माइनस वन, एंड दीज आर डिस्टिंक्ट, मतलब a k minus 1 not equal to g1, their arithmetic mean a k must be greater than their geometric mean g k, so a k equal to arithmetic mean greater than geometric mean, है ना, equal to g k, we know g k equal to g1, so induction के हिसाब से a n is greater than g1 for all n greater or equal to 1, मतलब ये है ना, ये याद रखो कौन सा a n is greater than g1, क्यों, क्योंकि ने क्या दिस इज है ना ए के ग्रेटर देन जी एम इक्वल टू ज्योमेट्रिक है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, सही है। तो ए एन इज ग्रेटर देन जी वन, सिंस ए एन इज ग्रेटर इट फॉलोज दैट ए एन स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन जी एन स्क्वायर, तो जी वन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर लेस देन जीरो, मतलब ए एन प्लस वन माइनस ए एन इक्वल टू जी वन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर टू एन लेस देन जीरो, मतलब ए वन ग्रेटर देन ए टू ग्रेटर देन ए थ्री डॉट डॉट डॉट, द स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट। एंड लास्ट स्टेटमेंट दिया है एच वन इज ग्रेटर देन एच टू इज ग्रेटर देन एच थ्री ग्रेटर देन डॉट, एच एन क्या दिया ये, सही है, टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई, जैसे मैंने इसके पहले बताया, सब्सटीट्यूट दिस वन इक्वल टू ये, फिर से ये कहाँ से, देखो ये है ना, ये लिखा है ना अपन ने, उस हिसाब से दो, देखो ये पुट कर दे, पुट करने के बाद ये आ गया एच एन इक्वल टू ये,
अभी देखो कंपेयर एच एन और एच एन माइनस वन करेंगे। देखो एच एन माइनस एच एन माइनस एच एन माइनस वन करेंगे तो सिंप्लीफाई करो इसको, एच एन पुट करने के बाद और एच एन माइनस वन पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद उसका ये आता है। अभी इसमें एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट है, सही है। तो एच वन क्या हो गया, लेस देन जी वन। दिस मीन्स एच वन स्क्वायर लेस देन जी वन स्क्वायर, सो जी वन स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, सही है। इसको सिंप्लीफाई करो पूरा, ये आता है उसका। अभी देखो एच वन लेस देन जी वन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमेशा लेस देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। तो एच वन स्क्वायर लेस देन जी वन, तो जी वन स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर, मतलब ये जी वन स्क्वायर एच वन स्क्वायर उसके हिसाब से लिया इसको, ग्रेटर देन जीरो। ऊपर का पॉजिटिव और नीचे का भी पॉजिटिव है, तो दोनों का क्या गया, एच टू इज ग्रेटर देन एच वन। यहाँ पे क्या है, अपन ने उसको लिया है एच वन इज ग्रेटर देन एच टू, यहाँ पे क्या है एच टू इज ग्रेटर देन एच वन, सही है। मतलब नहीं क्या, दिस डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट सी दैट, सो स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। मतलब जो एच एन लेस देन जी वन, एच एन स्क्वायर लेस देन जी वन स्क्वायर, तो एच एन प्लस वन माइनस एच एन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एच वन लेस देन एच टू लेस देन एच थ्री डॉट डॉट डॉट, दिस इज अ करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। ये जो है नहीं, ये स्टेटमेंट ये दिया है, बट ये रहता उसमें तो करेक्ट रहता। मतलब वो स्टेटमेंट ए एंड बी आर मैथमेटिकली करेक्ट, बट स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। अगर मतलब कौन इसमें ऑप्शन कौन सा, ए बी सी, ए बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, सी इज ऑल्सो करेक्ट। अगर ये ग्रेटर देन है, अगर लेस देन ऐसे ऑप्शन रहता सपोज, ओके। पहला ऑप्शन, तीसरा तीसरा सी ऑप्शन क्या रहता, एच वन लेस देन एच टू लेस देन एच थ्री लेस देन डॉट डॉट डॉट, मतलब ऑल थ्री आर करेक्ट। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, अगर सी ये रहता दैट इज करेक्ट। अभी ये सी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट,